तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए यक्स और वाई का मान निकालने के लिए तीन ठो विधि होता है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, यक्स का और वाई का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो ठो रैखिक समीकरण ले लिया है जो कि दो चर वाले हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, एक यक्स और एक वाई, या फिर एक वाई और एक जेड। आप कोई भी दो ठो चर ले सकते हैं तो उस समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। यदि एक चर रहेगा तो उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि यक्स में दिया रहता है, केवल समीकरण यक्स में दिया रहेगा तो वह एक चर वाला रहेगा, और यक्स और वाई दोनों में दिया रहेगा तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब चलिए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को कैसे हल करते हैं, यक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि पहले वाले समीकरण में से किसी का मान निकाल लेते हैं, या तो यक्स का मान निकाल लेते हैं या फिर वाई का मान निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक ठो का मान निकाल लेंगे और दूसरे वाले समीकरण में उस मान को रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट से किसी का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। तो देखिए, जो पहला वाला समीकरण है उसको हम ये लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो 2x फिर -2 y फिर बराबर 4 है तो 4, यह हो जाएगा आपका पहला समीकरण। तो इसमें से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, या तो यक्स का मान निकालिए या फिर वाई का। तो हम लोग यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे। तो जो यक्स वाला पद है इसको बराबर के बाएं साइड ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2x, फिर यहाँ पर लिख देंगे बराबर, इस y के पद को इधर लेकर जाएंगे पक्षांतर करके। तो पहले से 4 है यहाँ पर तो 4 लिख देंगे। अब जब इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर माइनस में है, तो जब यह इधर आता है तब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, केवल और केवल यक्स को रहने देना है बराबर के बाएं साइड। यहाँ पर 2 को भी हटा देंगे, तो यह जो 2 हटेगा तो यह बराबर के इधर आके पक्षांतर होके बटा में चला आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2y और फिर बटा में 2। देखिए, यह जो 2 है यहाँ पर आ गया, तो यह एक समीकरण बन जाता है। यक्स बराबर 4 + 2y बटा में 2, यह एक ठो समीकरण बन जाता है। तो इस समीकरण का आप मान दे सकते हैं 3, यह समीकरण 3 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि समीकरण एक से किसी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग यक्स का मान निकालिए हैं समीकरण एक से। अब इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, जहाँ पर यक्स होगा यहीं पर हम लोग इस वाले मान को रख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में यही किया जाता है। इसको बोलते हैं कि यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण 2 को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x फिर +2y बराबर 16, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इसमें जो यक्स का मान आया था यहाँ पर इसको रखेंगे। तो यहाँ पर यक्स है तो यहीं पर इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर 3, अब 3 और यक्स के बीच में गुणा होता है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब एक ठो कोष्टक बनाएंगे और इस कोष्टक में इस मान को रख देंगे। तो यहाँ पर 4 + 2y और फिर बटा में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख देंगे। 2y है तो 2y फिर बराबर 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर जो 3 है इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 3 चौक को 12 होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 12, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक ठो y है तो y। अब इन दोनों के बटा में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर प्लस 2y बराबर 16 है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। तो अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर एक लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2, 1 का गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा 12 + 6y प्लस है तो प्लस 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बच जाएगा। 2 दूनी 4y फिर बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो अब आइए इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 12 है तो यहाँ पर पहले 12 लिख देंगे, फिर
क्या करेंगे कि 6y और 4y इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6y 4y मिलके 10y हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 10y और फिर बटा में 2 है तो इस 2 को बराबर के उधर लेकर चले जाएंगे। तो इधर बटा में है, भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 16 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10y लिख देंगे, इस 12 को इसके बराबर के इधर लेकर आएंगे पक्षांतर करके। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का पहले गुणा करिए तो 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 32 और फिर इस 12 को जब इधर लेकर आएंगे पक्षांतर करके तो इधर प्लस में है तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? -12। अब इसके आगे क्या हो जाएगा कि देखिए 10y लिखेंगे यहाँ पर 10y फिर बराबर 32 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। फिर y बराबर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए 20 और फिर बटा में 10 काट देंगे तो आ जाता है 2। तो देखिए आप देख सकते हैं कि y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी सी आसानी से हम लोग y बराबर 2 इसका मान y का मान निकाल लिए हैं। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से कि क्या किया गया है। देखिए समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए हैं तो आ गया है 4 + 2y बटा में 2। अब इस वैल्यू को समीकरण 2 में रख दिए हैं तो समीकरण 2 में रख के जब सॉल्व किए हैं, हल किए हैं तो आ गया है y बराबर 2। अब y बराबर 2 के इस मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, या फिर समीकरण 2 में रख देंगे तब x का मान निकल जाएगा, या फिर समीकरण 3 में रख देंगे तो भी x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो समीकरण 3 है इसी में इस y के मान 2 को रख रहे हैं। तो y का मान हम लोग तीसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप y का मान किसी भी समीकरण 1, 2 या 3 किसी में रख सकते हैं, तो हम लोग 3 में रख रहे हैं। तो 3 वाला समीकरण यहाँ पर है इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो x बराबर 4 + 2y बटा में 2, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। हम 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें रखने पर ज़्यादा आसानी से x का मान आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 4 + 2 गुणे, यहाँ पर 2 और y के बीच में गुणा है तो गुणा लिख देंगे। फिर y का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 फिर बटा में 2 आ जाएगा। तो इसके आगे देखिए x बराबर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा कि x बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा तो 8 फिर बटा में 2। अब इस 2 से 8 को काट दीजिए तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 4। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी ही आसानी से x का मान भी निकाल लिए हैं, आ गया है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि अतः x बराबर 4 और y बराबर 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।